सलाम के साथ प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने चाहने वालों के नाम करता हूँ। ऐ चंचल हसीना, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तेरे मोहब्बत पे खुद को कुर्बान करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद भी तेरे ही नाम का गुणगान करता हूँ। मैं तुम्हारे तरह मुस्कुराकर नहीं किसी को परेशान करता हूँ। आप मेरे साथ एक बार आकर तो देखें, मैं इस चैनल से आपकी सफलता का ऐलान करता हूँ। आज हम लोग ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा वाला है, चौथा वाला था। 3 ठो पहले हम लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें पहले हम लोग पहचान देखेंगे। पहचान, पहचान को समझेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूं, या ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है इत्यादि रहेगा ना, तो समझिएगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी था रहा है, रही है लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ है। तो इसमें और उसमें अंतर यह है कि उसमें जो है कुछ उसमें टाइम नहीं रहेगा। एक बात तो ये कि उस वाले में टाइम नहीं था और इसमें टाइम रहेगा, टाइम रहेगा इसमें। और उस टेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत देर से काम हो रहा था, वो तुरंत शुरू हुआ था। और इसमें यह बताता है कि काम बहुत देर से पहले से चल रहा है ना। जैसे मैं पढ़ता आ रहा हूँ, हम लोग लिखते आ रहे हैं। और टाइम का मतलब यह है कि इसमें टाइम रहेगा कि हम लोग 2 दिनों से यह काम करते आ रहे हैं, 4 साल से आपका इंतजार करते आ रहे हैं, कई दिनों से हम लोग रोते आ रहे हैं, कई दिनों से इस मैटर पे हम लोग विचार करते आ रहे हैं। इस तरह से रहेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये रहेगा कि काम बहुत पहले से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है। लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है, उसमें हो सकता तुरंत स्टार्ट हुआ और तुरंत खत्म हो गया, आगे होने की कोई संभावना नहीं, ऐसी बात थी उसमें। और इसको, इस सेंटेंस के बारे में राइटर ने क्या कहा है? राइटर ने कहा है, जैसे देखिए कह रहा क्या कितनी अच्छी बातें कह रहा है राइटर कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मतलब 100 साल पहले भी प्यार किया था वो और करता आ रहा है, और आज भी है। आज भी है मतलब क्या, बीच में भी करता आ रहा था और आगे भी वो करेगा। तो मतलब जो काम पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है, वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं। पहले पहचान देखते हैं हम लोग। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ता आ रहा हूं, आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ती आ रही है। पाएंगे तो समझेंगे वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, टेंस का है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
सब्जेक्ट तो होगा ही, है ना, और सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैज़ या हैव हो जाएगा और प्लस बीन हो जाएगा, और वर्ब फोर, है ना, आईएनजी वाला होगा, वर्ब फोर हो जाएगा प्लस फिर क्या हो जाएगा, सिंस या फोर हो जाएगा प्लस टाइम हो जाएगा। इसको हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखना है ना, का स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बात को समझिए, मैंने क्या कहा, वर्ब फोर, एक बात तो मैंने कहा कि V4 और एक बात क्या कहा, सिंस या फोर। इसको हम लोग समझेंगे, मतलब ये हुआ ना कि हाँ, एक बात और लिख लेंगे, पहले नोट में लिख लेते हैं, एक बात नोट फर्स्ट कर लेते हैं, ही सी इट, और एक नाम के साथ हैज बीन आएगा, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ये बात पीछे भी देखे थे हम लोग, हैज था, सिर्फ एक्स्ट्रा बीन आ गया इसमें। और अगला नोट हो जाएगा आई वी यू दे, और एक से अधिक नाम के साथ हैव बीन लगेगा। ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हैज हैव का प्रयोग यूज तो हम लोग समझ गए। अब आगे देखेंगे, सिंस था एक और V4 था, तो V4 का मतलब क्या है, हम लोग पढ़े थे, वर्ब 1 पढ़े थे, वर्ब 4 पढ़े थे, वर्ब 2 पढ़े थे, वर्ब 3 पढ़े थे, वर्ब 4 पढ़े थे और वर्ब 5 पढ़े थे, है ना। जैसे क्या था, इस तरह से किए थे हम लोग, पीछे देखे थे, जैसे क्या लिखे थे, गो लिखे थे, वेंट लिखे थे, गोन लिखे थे, गोइंग लिखे थे और गोज लिखे थे, है ना, गोज। और क्या किए थे, रीड लिखे थे, रेड लिखे थे, रेड, फिर रीड, फिर रीडिंग, READING रीडिंग, फिर रीड्स, है ना। तो इसमें जो है, इस टेंस में वर्ब 4 मतलब ये वाला का यूज होगा, ये वाला का ING वाला का यूज होगा इस टेंस में। और क्या हम लोग देखे थे, सिंस और फोर का यूज देखे थे। सिंस और फोर का मतलब क्या हुआ, सिंस और फोर का मतलब हुआ, इसमें सिंस और फोर को समझेंगे हम लोग। पहले फोर को समझते हैं। फोर जो है ना, देखिए ऐसे रहेगा, फोर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जब टाइम डिफिनिट नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। जैसे रहेगा ऐसे, मैं कई दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, वह कई दिनों से लिखता आ रहा है, सीता कई दिनों से रोती आ रही है, इस तरह से रहेगा ना, तो हम लोग फोर का यूज़ करेंगे। और टाइम फिक्स कर देगा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, टाइम फिक्स कर देगा। जैसे हम लोग सुबह से लिखते आ रहे हैं, हम लोग 5 जनवरी से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग रात से आपका इंतज़ार कर रहे हैं,
टाइम फिक्स करेगा ना, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, सिंस का यूज़ कीजिएगा। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग, राइट, इसको लिखेंगे फॉर में, इसका यूज़ फॉर में लिखेंगे, इसका यूज़ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि ना, समय की अवधि के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल फॉर का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कई दिनों से, कई दिनों से, कई वर्षों से, अनेक वर्षों से, अनेक महीनों से, etc। अब हम लोग सिंस को देखेंगे। सिंस का यूज जो है, मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, सिंस, इसका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, निश्चित समय जब रहेगा तब, जब निश्चित समय रहेगा तब, जैसे 4 जनवरी से 5 जनवरी से 2006 ईस्वी से, सुबह से शाम से, ये फिक्स है कि यह काम इस तारीख से हो रहा है। उसमें ये बात फिक्स नहीं है कि कितने कई वर्षों से, तो पता थोड़े कितना वर्षों से हो रहा है ना। जैसे क्या है कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो इसका देखते हैं हम लोग, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सुबह से, सुबह से, शाम से, बचपन से, ये भी फिक्स है, बचपन से, जनवरी से, जनवरी 2008 से 5 मई 2020 से etc। इस तरह से रहेगा, फिक्स डेट रहेगा, तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। अब तो इसका टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबको यूज़ करते हैं टेंस पे, एग्जाम्पल उसका है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस सबका यूज़ करके देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि हम लोग कई दिनों से यह काम, हम लोग कई दिनों से यह काम करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश वी होता है, वी लिख देंगे, और हम लोग के साथ क्या मैंने पढ़ा था पीछे, ही, आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नाम के साथ, एक से अधिक नाम के साथ क्या होगा, हैव बीन। तो वी के साथ क्या होगा, हैव बीन, वी हैव बीन। और काम करते आ रहे, यह काम ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कई दिनों से करते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन डूइंग यह काम, तो दिस वर्क। और कई दिनों से फिक्स तो है नहीं, तो फॉर लिख देंगे, फॉर। और कई दिनों से का इंग्लिश क्या होता है, मेनी डेज। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, वे लोग कई वर्षों से मैच जीतते आ रहे हैं। अब देखिए
जीतना का इंग्लिश क्या होता है? विन होता है। जीतना का इंग्लिश विन होता है, विन, है ना। V1 होता है विन, और V2 इसको 1 पढ़ा जाता है, WN1, इसको 1 पढ़िएगा, विन 1, और V3 भी इसका होता है 1, विन 1, और V4 होता है विनिंग, WINNING, विनिंग, और V5 होता है विंस, है ना। तो ये हो गया कंडीशन इसका। इसको 1 पढ़ना है हमेशा के लिए, 1 पढ़िएगा इसको। आगे देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। तो कैसे बनेगा ये? हम लोग मैच जीतते आ रहे हैं ना, वे लोग ना, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे कई वर्षों से मैच जीतते आ रहे हैं, दे हैव बीन विनिंग, WINNING, विनिंग द मैच कई वर्षों से ना, तो कई वर्षों फिक्स तो है नहीं, तो लिखेंगे 4, अब कई वर्षों का मेनी ईयर्स। अब हम लोग सिंस का देखते हैं, सिंस का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे, सिंस का एग्जाम्पल देखेंगे। सीता सुबह से रो रही है, रो रही है। अब बात समझिए, रही है लगा हुआ है, उस टेंस में बनाना चाहिए ना हमको, इम्परफेक्ट टेंस है, लेकिन नहीं, क्योंकि टाइम दिए हुआ है, टाइम रहेगा ना, टाइम रहेगा तो इस टेंस में बनाइएगा, टाइम है इसी वजह से। तो लिखेंगे सीता, एक नाम है तो हैज हो जाएगा, सीता हैज बीन, सीता सुबह से रो रही है, सीता हैज बीन वीपिंग, रो रही है कब से? सुबह से, तो सिंस हो जाएगा, टाइम फिक्स है, सुबह, सुबह से, शाम से, रात से, बचपन से, ये सब रहेगा तो फिक्स माना जाता है सिंस। और सुबह का इंग्लिश क्या होता है? मॉर्निंग। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल चला जाएगा इसका। वह जनवरी 2020 से यह खत लिखती आ रही है, खत या लिख रही है, या लिखती आ रही है, लिख रही है या लिखती आ रही है, लिखती आ रही है, वैसे ही बनेगा, है ना। तो वह करती आ रही है, सी हो जाएगा ना, लड़की है ना, आ रही है, तो सी हैज, सी के साथ हैज का यूज होता है, सी हैज बीन, लिखना का राइटिंग, WRITING, राइटिंग, यह खत ना, दिस लेटर, कब से? जनवरी 2020 से ना, जनवरी 2020 से, तो सिंस जनवरी 2020। हम लोग यहीं से मैं इस सेशन को रेस्ट दे रहा हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।